Good morning, students. Now this is your last chapter in development book. Last chapter, development experience of India, Pakistan and China, a comparative study. इसमें हम तीनों कंट्रीज को देखेंगे कि किसने ज़्यादा ग्रोथ की, कंपेयर करेंगे किसने कौन सी इकॉनमी अडॉप्ट की। ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुए दोनों एक साथ, तो उस समय इन्होंने लगभग ग्रोथ के रास्ते पे दोनों एक साथ चले। अब इसमें जो इनके प्रिंसिपल फीचर्स हैं वो किस तरीके थे, इन्होंने कौन से कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन तरीके की आपने इकोनॉमी पढ़ रखी है, सेंट्रल प्लान, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो अडॉप्ट की। अब इसकी जो ग्रोथ थी, दोनों ने किस पे सिग्निफिकेंस क्या था, अंडरलाइन क्या था इसका, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। लेकिन बिलीव जो ज़्यादा किस पे किया, पब्लिक सेक्टर पे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर पे जो है वो ज़्यादा बिलीव किया, क्योंकि किक स्टार्ट की जरूरत थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और वो कोई भी प्राइवेट जो है नहीं लगा सकते थे। तो कौन लगा सकता था ज़्यादा से ज़्यादा, जो इम्प्रूव कर सकता था इसको, या पैसा कौन लगा सकता था ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट। तो ये डिपेंड किस पे थे, पब्लिक सेक्टर पे। प्राइवेट सेक्टर क्या था, सेकेंडरी रोल था ग्रोथ के लिए। प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी था, लेकिन फर्स्ट तो जो था वो कौन था, पब्लिक सेक्टर। अब इसमें आता है कि व्हाई वाज द पब्लिक सेक्टर असाइन्ड द की रोल। पब्लिक सेक्टर को ही क्यों चुना गया, क्यों की रोल उसी ने प्ले किया। जब पार्टीशन हुआ तो दोनों इकोनॉमी बहुत पीछे थी, स्लो ग्रोइंग थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी दोनों। ठीक है, और दोनों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और गवर्नमेंट ही इसको अफोर्ड कर सकती थी। गवर्नमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो उस समय नहीं था इस तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भरोसा किया जा सकता था वो किस पे किया जा सकता था, गवर्नमेंट सेक्टर पे, कि गवर्नमेंट ही इसमें पैसा लगाए जिससे कि आगे ग्रोथ हो सके। चाइना ने रिग्रेस मॉडल अडॉप्ट किया। उसने क्या किया, 1949 के बाद उसने क्रिटिकल एरिया जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वो किसके अंडर में ले ली, गवर्नमेंट के। ठीक है, उसने कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट की, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की। और उसने नेशनल रिसोर्सेज जितने भी थे इंक्लूडिंग लैंड, उसको डिक्लेयर क्या कर दिया, गवर्नमेंट मोनोपोली के अंडर में। सारा का सारा जो भी होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, में सारा का सारा जितना भी सिस्टम था वो किसके अंडर था, गवर्नमेंट के अंदर। तो उसने स्टडीज की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की ग्रोथ के लिए। और ऑनरशिप जितनी भी रिसोर्सेज की वो किसके पास थी, स्टेट के पास, में गवर्नमेंट के पास। और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये सिर्फ कौन डिसाइड कर सकता था, गवर्नमेंट। तो जो कॉमन एलिमेंट्स थे चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के, इनमें सबसे में क्या था कि तीनों ने के लिए जो पब्लिक सेक्टर था वो कोर एलिमेंट था, मेन जो था सबसे आगे क्या था, पब्लिक सेक्टर। और तीनों ने फोकस किस पे किया, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ। इनवर्ड लुकिंग क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से बोलते हैं कि हमारी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है या डोमेस्टिक जितनी भी इंडस्ट्री है उसको बचाया जा सके, किससे, फॉरेन कंट्रीज से। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने ये वाले जो है अडॉप्ट की। अब वाइल चाइनीज इकोनॉमी वाज लाइक अ क्लोज्ड इकोनॉमी, उस समय क्या था, चाइना की इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी की तरह थी। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड वेरी लिमिटेड इंटीग्रेशन विद द अदर ग्लोबल इकोनॉमी। और चाइना की क्लोज लाइक थी, और इंडिया और पाकिस्तान के भी ज़्यादा रिलेशंस बाकी कंट्रीज से नहीं थे। और जो एफडीआई था वो क्या था, बहुत ज़्यादा इस समय नहीं था। तो चाइना ने जो नेशनल रिसोर्सेज जितने भी थे उनको कंट्रोल कर रखा था। इस वजह से ओवर टाइम द स्टडीज ग्रोथ हैज अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों में एक सिग्निफिकेंट चेंजेस आया। इसमें क्या था, द गवर्नमेंट बोथ इकोनॉमीज नॉट लाइंग ऑन मॉडल ऑफ ग्रोथ विच कंटिन्यूज टू बी मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों ने किस मॉडल पे काम किया, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सेंट्रल प्लान्ड भी होता है और मार्केट इकोनॉमी के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा और कुछ कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होगा। तो इसमें दोनों सेक्टर्स को इंपॉर्टेंट दी गई। इसमें क्या था, वंस विच असाइन ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर रेदर देन द पब्लिक सेक्टर। नाउ द मॉडल ऑफ ग्रोथ
इज द ऑन विच असाइन ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू एफडीआई रादर देन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई उसके बाद एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन चाइना अदर हैंड क्या था कि कोर एलिमेंट किसके लिए था, ग्रोथ मॉडल चेंज था, लेकिन उन्होंने स्टेट मैनेज्ड क्लोज्ड इकोनॉमी को ही, स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी थी मीन्स उनका अंडर जितना भी था गवर्नमेंट के अंडर में था उसी को ही आगे बढ़ाया। और उन्होंने क्या किया, जितनी भी उनकी थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चाइनीज इकोनॉमी हैज शोन अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी, और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किसमें किया, क्लोज्ड इकोनॉमी से किसमें चले गए, वो ओपन इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी समझ रहे हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स रिलेशंस नहीं होंगी दूसरी कंट्री से, और ओपन इकोनॉमी में दूसरी कंट्री से रिलेशन हमारी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होगा। अब आप किस पे थे, एक्सटर्नल डिमांड जो है वहाँ की बढ़ गई, एक्सटर्नल डिमांड बढ़ गई तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इकोनॉमी वो बन गई, मीन्स वहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। जो इस समय था एफडीआई इज नाउ अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसमें एफडीआई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। इट इज गोइंग टू चेंज इन द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ दैट दिस कंपनीज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैज सक्सीडेड इन अचीविंग ब्रेक थ्रू इन देयर ग्रोथ पाथ। सबने ब्रेक थ्रू एक था इनका तीनों के में, लेकिन तीनों कंट्रीज ने ग्रोथ की, लेकिन किस हिसाब से की ये हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। अब जीडीपी ग्रोथ हैज टेकन सब्सटेंशियल जंप, इकोनॉमी ऑफ इंडिया पाकिस्तान तीनों ने जंप किया, लेकिन जो ग्रोथ रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या डेमोग्राफिक प्रोफाइल हुआ, ये सारा का सारा हमने अब इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए। लेकिन चाइना जो है उसने लेड ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान पर्टिकुलर इन जीडीपी और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में उसने इनको पछाड़ा। चाइना ने इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, वो दोनों देशों से आगे निकल गया। अब इसमें कंपैरेटिव अगर हम परफॉर्मेंस देखें कि तीनों कंट्रीज की क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी में क्या था, इन 2017 जीडीपी चाइना वाज एस्टिमेटेड टू बी 12.4 ट्रिलियन, जो उनकी जीडीपी थी एस्टिमेटेड कितनी थी, 12.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। It achieved the distinction of second largest economy in the world, next only to US. US के बाद ये सेकेंड इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की बन चुकी है। Between 1979 2015 एवरेज एनुअल जीडीपी जो है इसका अबाउट कितना है, 9% है। चाइना का कितना है, 9%। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कितना है, 9% एवरेज है। जीडीपी ग्रोथ रीच्ड इट पीक, कितने तक पहुंच के, एवरेज अगर लगाई जाए कुछ कम होगा कुछ ज़्यादा होगा, जो हाईएस्ट इसका रहा वो कितना रहा, 15.2% इन 1984, एंड इट टच द बॉटम के पे कितना रहा, 3.8% इन 1990, और 2017 में ये कितना था, 6.9%। चाइना अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ अर्ली 1980s, जंप हैज नीडेड इन नीड बीन वेरी सब्सटेंशियल फ्रॉम अबाउट 4% से लेके 10% तक इनका ब्रेक थ्रू हुआ है। अब इसमें हुआ क्या, शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रल इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। इन्होंने जो शिफ्ट किया ये इस तरीके से किया कि मार्केट इकोनॉमी में। दूसरा क्या, फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया इन्होंने, एक्सपोर्ट किया। अभी भी आप देखते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स, वहाँ पे जो मेन चीज़ है क्या है कि लेबर फोर्स जितनी भी है वो सस्ती है, चीप है, तो वहाँ का प्रोडक्ट भी सस्ता बन जाता है। जितना भी आप इंडिया में भी देखते हैं तो इन यहाँ के मुकाबले चाइना का प्रोडक्ट जो भी होगा वो सस्ता होगा, ठीक है। तो इस वजह से ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन लॉन्च हुआ 1958 में, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ को ग्रोथ मिली। तो क्वांटम जंप जो हुआ एफडीआई ने अचीव किया फॉलोइंग स्टेप्स के अकॉर्डिंग। वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया, तो ये सारा 100% इक्विटी ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर है, और उसमें इक्विटी 100% एफडीआई वाले लगा सकते थे। तो ये सारा का सारा एक जो है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उसको मिला, उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है चाइना ने इस तरीके से की। और जंप इन जीडीपी ग्रोथ अचीव्ड नॉट ओनली थ्रू एफडीआई बट ऑल्सो थ्रू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अब ये अगर देखें तो कि ग्रोथ जितनी भी हुई है खाली एफडीआई से ना होके किसके थ्रू हुई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी उसमें बहुत ज़्यादा हुआ।
अब इस ये हुआ जो कब हुआ, GLF के थ्रू, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड चला था कैंपेन, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ। अब इसमें क्या था, इसमें GDP के लिए एक मेन रोल प्ले किया, जिससे कि अब जितने भी स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल यूनिट उन्होंने बनाई, इंडस्ट्रियल यूनिट जितने भी थे, इवन देयर कोर्टयार्ड देयर वाज अ नो चेक एंड नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, नो चेक नहीं था, जितने भी लोग थे अपने कोर्टयार्ड तक में भी इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश कर सकते थे। कैंपेन वाज सो मोटिवेटिंग दैट इट ऑलमोस्ट जनरेटेड अ मोमेंटम ऑफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसने इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बड़ा पुशअप किया, जिससे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। Relying basically on external demand, China achieved a record growth of export by 2010. अब बेसिकली बहुत डिमांड थी फॉरेन कंट्रीज में चाइना के सामान की, तो उन्होंने बहुत बड़ा जो है ग्रोथ इन एक्सपोर्ट जो है 2010 में एक रिकॉर्ड अचीवमेंट उन्होंने किया। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द ग्लोबल मार्केट, और ये किस तरीके से उभर के आया, लार्जर या लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, पूरी वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की तरह ये उभर के आया। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट बाकी कंट्रीज में हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, सिर्फ चाइना से। तो जितना ज़्यादा आप समझते हैं जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही हमारे पास पैसा जो है वो ज़्यादा है। तो पैसा, अब मेन वजह क्या है इनका ग्रोथ का, कि जितना माल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, GDP की ग्रोथ भी उतनी हो रही है, उतना प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उतना ही फॉरेन में एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। However, in the recent past 2014-15 में या 15-16 या 16-17 में ग्रोथ इन चाइना स्लो डाउन। अब यहाँ इस समय जो है उसका स्लो डाउन हुआ है, वो अब नीचे थोड़ा उसकी जो है यूरोपियन इकोनॉमी की वजह से या ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से वहाँ पे स्लो डाउन आया, और यहाँ पे डिमांड जो है फॉरेन कंट्रीज में उसके सामान की कम हुई है, तो इस वजह से वहाँ पे स्लो डाउन आया। तो इस वजह से वहाँ की जितनी भी प्रोडक्शन है और उसी हिसाब से GDP भी वहाँ पे कम हुई। और करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स हैव टेंडेड टू राइज ओवर टाइम, और इसी दौरान वहाँ पे करप्शन भी बढ़ा है और क्राइम रेट जो है वो भी बढ़ा है। अब चाइनीज पीपल नाउ एक्सप्लोरिंग हायर वेजेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो क्या ढूंढ रहे हैं, उन्हें पहले सस्ते में जितना मिल जा रहा था, अब उन्हें क्या चाहिए, हाई वेजेस। इस वजह से वो माइग्रेट कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर जितनी भी वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे हैं। जैसे आप देखें बाकी कंट्रीज में देखें तो बहुत ज़्यादा जो है चाइनीज जो है भरे पड़े हैं। अगर न्यूजीलैंड में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो चीखे बोलते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हायर वेजेस के लिए वहाँ से ये माइग्रेट कर रहे हैं चाइना से, तो वहाँ पे स्किल्ड लोग जितने हैं उनकी जो है वो कमी हो रही है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर आल्सो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमीज वेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमम, और जितने वहाँ की कंपनीज हैं, इन्वेस्टर हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, वहाँ पे हमारा बिजनेस स्टार्ट करें जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा है, तो जहाँ पे इंटरवेंशन कम होगा वो अपने हिसाब से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हॉम टू प्रोड्यूस की पॉलिसी को अडॉप्ट करके अपना काम जो है इजीली अच्छे तरीके से वो चला सकते हैं। लेकिन वहाँ का पॉलिटिकल प्रेशर होगा या बाकी चीज़ें जो है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग करनी होती हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इज बैटलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की भी उन्हें दिक्कत है, और क्या है, सीरियस चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा ही है पिछला चैप्टर, क्या होता है कि डेवलपमेंट भी करना है और अपने रिसोर्सेज को बचा के भी रखना है। तो ये सारा का सारा हमने चाइना के बारे में पढ़ा कि कितनी उन्होंने ग्रोथ की, उन्होंने दोनों को मात दी, इंडिया को भी देखे और पाकिस्तान को भी, इन दोनों से आगे जो ज़्यादा ग्रोथ की वो किसने की, चाइना ने। अब है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। इंडिया की क्या है, 2007 में इसकी जो है वो कितनी है, सिर्फ 2.439 ट्रिलियन US डॉलर है। हमारे जो कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकॉनमी हमें बनानी है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत दूर की बात है। और इसके मुकाबले वहाँ का देखा जाए चाइना का, तो वहाँ की कितनी ट्रिलियन डॉलर है, 12.4 ट्रिलियन डॉलर, मीन्स लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर हमसे वहाँ की इकॉनमी जो है वो आगे है। तो हमारा जो है बिटवीन द ईयर 1951 से लेकर 2017 तक अचीव्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हमने जो कितना किया है 5.9, उन्होंने कितना किया है 9% ग्रोथ रेट किया है चाइना ने, और हमने कितना किया है 5.9, मतलब 6 समझ लो, उन्होंने 3 की रेट से हमसे ज़्यादा आगे चले। और GDP इन शोड अ सब्सटेंशियल राइज ओनली आफ्टर 1991, उन्होंने
80s में ज़्यादा ग्रोथ की, 90s में कम हो गया, लेकिन हमने जो है 91 के बाद जो है वो ज़्यादा ग्रोथ की। उसके बाद हमारी जो जब एनईपी आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, उसके बाद जो हमारी ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ी। अब मैसेज शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी, जैसे अभी भी चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा किस पे हम फोकस कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पे, हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये क्या शिफ्ट हुआ, जितना भी गवर्नमेंट चीज़ें थी वो उसको किस में शिफ्ट किया गया, प्राइवेट सेक्टर में। और इससे क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों आया था एलपीजी आपका 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो उससे जो है ग्रोथ रेट जो है इंडिया की बढ़ी थी। और इन्होंने क्या किया, और किस पे रिलायंस किया, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास किस पे किया, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे रेदर देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट पहले क्या थे, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या था कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम यहीं पे बना रहे थे, लेकिन उसको ना करके हमने क्या किया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान ना देकर किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, एक्सपोर्ट को, कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी वो क्या था, फ्री प्ले ऑफ मार्केट था, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, क्या था, फ्री था, उसमें कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। और अगर हम देखा जाए तो 1991 से लेकर 2017 तक जीडीपी जो हमारा रेट था, रेट बढ़ा है, ग्रोथ रेट बढ़ा, वो कितना बढ़ा है, 7%। However, around 1940 GDP growth has been a significant hit. Hope for employment opportunity has dampened. Social unrest has tended to become an emerging challenging. Slowdown in GDP growth is attributed to several factors, notable the following. अब ये वजह थी इनकी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना, ठीक है, विच लेड टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इससे क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, महंगाई ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जैसे आपने बैंकिंग में पढ़ा भी है। इसके बाद अब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट उतना ही कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो पॉलिसी पैरालाइज क्या है, लैक विल बी टेक पॉलिसी डिसीजन, गवर्नमेंट गोइंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और दूसरी वजह क्या है कि गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी में एक मजबूत गवर्नमेंट जो है लंबे समय के लिए ना बन पाना, ये भी एक प्रॉब्लम है। फ्रिक्वेंट स्कैम्स जितने हुए, घोटाले, ठीक है, एंड स्कैंडल्स, तो ये भी है, गवर्नमेंट की इमेज को इन्होंने भी खराब किया मार्केट परसेप्शन ने। और ड्रॉट्स ऑफ एफडीआई का ड्रॉट में जो बाहर से पैसा आके इन्वेस्टर्स लगाते हैं उसकी भी कमी रही। टू पुअर क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि हमारी वजह क्या थी कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो पुअर थी, अच्छी नहीं थी। जिसकी क्रेडिट, जैसे अभी हम सिविल निकालते हैं, सिविल में क्या देखते हैं, क्रेडिट रेटिंग किसी फर्म की, बिजनेस की या इंडिविजुअल की, तो क्रेडिट ऐसे वर्ल्ड वाइड है कि अगर वर्ल्ड वाइड में अच्छा होगा, हमारी कंट्री का नाम अच्छा होगा, गुडविल अच्छी होगी, क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, तो हमें लोन इजीली मिल जाएगा, एफडीआई भी अच्छी हो जाएगी। और अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो हमें लोन वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो ये जो है वजह रहा स्लो डाउन की हमारे इंडिया की। थर्ड है स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट रहा इसकी जो है अभी कितनी है, जो इकॉनमी है 271.1 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, उसकी अभी बिलियन पे ही है। और उसकी इकॉनमी एवरेज एनुअल ग्रोथ जो है वो कितनी हुई, 4.14%, ठीक है। उसकी चाइना की हुई 9, इंडिया की हुई 5.9 और पाकिस्तान की कितनी हुई 4.14। अब उसने ब्रेक थ्रू लिया, लेकिन जितनी भी एफडीआई वगैरह था उसका 80s में आया, लेकिन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन एफडीआई एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, उन्होंने भी किस पे ज़्यादा बिलीव किया, एफडीआई पे और प्राइवेटाइजेशन पे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडिया। वो सारे जितने भी रिफॉर्म्स चेंजेस आए वो कैसे कैसे आए, जैसे इंडिया ने लिए। फ्रॉम बिगिनिंग ईयर 2008 इकोनॉमिक लुक डाउन इन पाकिस्तान ट्यून टू बी डिसअपॉइंटिंग। उस समय 2008 से लेके उन्होंने ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हुआ, एट्रीब्यूट टू सेवरल फैक्टर्स। किन किन कामों में पाकिस्तान है बीन ग्रिप्ड बाय वॉर ऑफ टेरर, आतंकवाद के एक तो उसमें जद में आ गया, वो वजह है बहुत बड़ी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जितना भी बिजनेस कॉन्फिडेंस जो उन्होंने खो दिया, और फॉरेन इन्वेस्टर, जब वहाँ पे ज़्यादा आतंकवाद होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आएंगे, एफडीआई भी उस हिसाब से नहीं आएगा। दूसरा वजह करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहाँ का कोई पता नहीं कब तक पलट जाएगा, कब आर्मी रूल कर जाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पैसा लगाने में भी हर आदमी उसमें डरता है, कोई भी वहाँ पे पैसा इजीली लगाना नहीं चाहता, एफडीआई भी नहीं आना चाहता और कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर भी वहाँ पे नहीं जाना चाहता। और दूसरी चीज़ करप्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो जीडीपी
slump to 3.7% बिटवीन द, कब ये हुआ 3.75% बिटवीन द पीरियड 2008 से लेकर 16 तक सिर्फ कितनी ग्रोथ रेट हुई 3.75%। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ग्रू एट द रेट ऑफ 5.3%। अब ओइंग टू जीडीपी ग्रोथ कंसिक्वेंटली स्लोड लेवल ऑफ इनकम पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑलमोस्ट संक इनटू अ लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप। अब उसकी वजह हुई कि इनकम कम है तो ग्रोथ रेट भी उसका कम ही होगा। अब इसमें कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इसमें देखा जाए तो तीनों में अगर देखा जाए चाइना जो है आउटपेस हुआ, तीनों में देखा जाए अगर तो चाइना ने बोथ इंडिया और पाकिस्तान से आगे निकला। इंडिया हैज परफॉर्म्ड बेटर देन पाकिस्तान। अगर इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान में से अच्छा इसने किया, लेकिन चाइना से जो है ये काफी पीछे रहा। द रिलेटिव सक्सेस चाइना क्रेडिट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाइना बिसाइड्स अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान चाइना हैज शोन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू यूज नेशनल रिसोर्सेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। और चाइना ने क्या किया कि जितने भी रिसोर्सेज थे उन्होंने बेस्ट उसके लगा, क्योंकि सारे के सारे उन्होंने क्या कर दिए थे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो गवर्नमेंट जितने भी करेगी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी था कि व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस, इस तरीके से जितना भी था वो गवर्नमेंट के अंडर में ही था। तो ये हमने जो तीनों की कंपैरेटिव स्टडीज जो डिस्कस की हैं कि तीनों में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, और इसमें तीनों ने कितनी ग्रोथ की। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ की वो किसने की, चाइना ने की, सेकंड पे किसने की, इंडिया ने की, और थर्ड पे किसने की, पाकिस्तान ने। ठीक है, अब अगर हम सेक्टरल शेयर इसका देखें कि आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चरल ग्रोथ की कैसी हुई, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी का इसमें हमें एक टेबल दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग पर परसेंट शेयर इन जीडीपी और परसेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। इंडिया का कितना था 15.4, पाकिस्तान 20.4 और चाइना का 7.9% शेयर इन जीडीपी। ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ क्या है, सेक्टर शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का तीनों का ये दे रखा है। और परसेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट कितना, इंडिया 47, पाकिस्तान 42.3 और चाइना कितना है 27.7%। सेकेंडरी सेक्टर में अगर देखा जाए, ये तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, जीडीपी का शेयर सेकेंडरी में कितना है, इंडिया का 23.1, पाकिस्तान 19, चाइना का कितना है हाईएस्ट है 40.5। उसने ज्यादा से ज्यादा शेयर कहां से आ रहा था उसका, इंडस्ट्री से। और इसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट देखें तो 22.6 और 28.8। टेरिटरी में देखें तो इंडिया जो है 61.5%, पाकिस्तान 56.5 और चाइना जो है 51.6। और इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर इसमें तो 31, 35.1 एंड 43.5%। ये सारा का सारा स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, शेयर वाइज है कि आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का, कि आउटपुट में प्राइमरी सेक्टर में कितना था, सेकेंडरी में कितना था, टेरिटरी में कितना था, और एम्प्लॉयमेंट भी इन्होंने कितना जनरेट इस तरीके से किया। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल ग्रोथ था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो रिमेनिंग बचा है, डेमोग्राफिक, कॉमन सक्सेस, इंडिया पाकिस्तान ने क्या किए, ये सारा का सारा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।